मर्जी, अगर वो कण कण में विद्यमान है तो हम मंदिर गुरुद्वारों में उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? है? अगर वो कण कण में। क्योंकि कण कण में तुम्हें अनुभव हो रहा है क्या? कण कण में अनुभव, अगर कण कण में अनुभव हो रहा है तो तुम्हें मंदिर में भी है, फिर मंदिर में क्यों तुम निषेध कर रहे हो? शुरुआत की जाती मानी संख्या 1, मानी संख्या 10, मानी संख्या 12। जब सवाल हल नहीं होता था तो मानी संख्या की गई ना। हमारा सवाल हल हो नहीं रहा, तुमने मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या श्री विग्रह, मानी संख्या मंदिर, मानी संख्या अमुक, वहीं से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह कहीं मान लो। तो जो मंदिर में मान रहे हैं भगवान को और तुम मान रहे हो कण कण में, तो वो कण कण वाला मंदिर में नहीं है क्या? तो तुम्हारी बुद्धि निषेध क्यों कर रही है? इसका मतलब अभी बुद्धि परिपक्व नहीं है, केवल अभी वो दौड़ रही, अभी परिपक्व अवस्था को नहीं है। जो कण कण में है तो वही कण कण मिलकर के विग्रह रूप में, तो वो भगवान नहीं है क्या? जब कण कण में है तो विग्रह रूप में भी भगवान है। तो जो भगवान को विग्रह रूप में पूज रहे हैं, तुम्हें क्या पता वो कण कण में भगवान को नहीं पूजते क्या? तुम्हें क्या पता? वो स्वामी जी सिया राम को मान रहे तो कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। तो तुम क्या जानो कि जो कण कण में भगवान विराजमान है, तुम ही केवल मान रहे हो क्या? जो विग्रह में मान रहे हो वही कण कण में भी मान रहे हैं। आप क्या समझते हो? किसी के ज्ञान को क्या जानो? तो अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, किसी मंदिर में पूज रहा है, तो तुम्हारी दृष्टि से उसी ब्रह्म को तो पूज रहा है, नहीं पूज रहा है? आप हमें उत्तर दीजिए। ठीक है। ठीक है ना? तो हम किसी की निंदा क्यों करें? क्योंकि वो कण कण में है तो मंदिर में भी तो है, वो मूर्ति में भी तो है, वो अमूर्त है तो वो मूर्तिमान भी है, वो कहां नहीं है? तो बस समस्या का समाधान हो गया। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है। समझ रहे हैं आप? अब जैसे कोई भी नाम हो, अक्षर होगा ना, और कोई भी अक्षर हो, आ उसमें जुड़ा होगा। समझ पा रहे हो हमारी भाषा? का, खा, गा, घा, कोई भी अक्षर बोलो आप। आ है ना, आ ब्रह्म है, और आ ओम में है, आ उ मा। समझ रहे हो ना? कोई अक्षर बोलो ओम है कि नहीं है? जिस प्रथम अक्षर क्या है? आ है ब्रह्म, सब अक्षरों में आ विराजमान है। उपासना जब हम शुरू करेंगे कहीं सही ढंग से, तो निंदा स्तुति का कोई सवाल नहीं बनता। वही एक तत्व है। चाहे ओम से शुरू करो, चाहे ब्रह्म से शुरू करो, चाहे राम से शुरू करो, चाहे कृष्ण से, चाहे मंदिर से शुरू करो, चाहे जहां से शुरू करो, एक जगह ईमानदारी से शुरू कर दो। अगर सब जगह ना पहुंच जाओ तो हमें बता देना। सब जगह पहुंचने के लिए हम फैले हैं। अब पहले एक जगह शुरू करते, माता से शुरू कर दो, पिता से शुरू कर दो, कहीं से शुरू कर दो। ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे ब्रह्म हैं, बस दूसरे की तरफ देखो मत और चल दो। अगर देखो सर्वत्र ना दिखाई देने लगे तो मुझे बताना। जब सच्चा ज्ञान होगा तो सर्वत्र दिखाई दे। वही मूर्ति में है, वही अमूर्त है, वही निराकार है, वही साकार। जब एक है तो वही निराकार। अब चूंकि तुम निराकार को मान रहे हो तो साकार वाले की निंदा कर रहे। ऐसे लोग हैं। अरे तेरी मान्यता है, तू एक पक्ष को देख रहा है, दोनों पक्ष को देखना। वो क्या नहीं है? वो कुछ नहीं है और वही सब कुछ है। ये जिसको ज्ञान हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। और नहीं तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वो निराकार हो, साकार हो, सगुण हो, निर्गुण, और अनुभव कुछ नहीं है, पाई भर अनुभव नहीं। 4-6 अंधे थे, एक हाथी खड़ा था। बोले क्या है? बोले हाथी। बोले कैसा है? तो एक ने पकड़ी जांग, बोले खंभा जैसा है। एक ने पकड़े कान, बोले सूप जैसा है। ऐसे ही एक ने बोले दीवाल जैसी है, छत जैसी है। सब अपने अपने अनुभव किए। अब लड़ रहे हैं। बोले हाथी जो है सूप जैसा, बोले नहीं हाथी खंभे जैसा। तो नेत्र वाले ने कहा तुम लोग लड़ो मत, कोई झूठ नहीं बोल रहे। तुम सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो, संपूर्ण हाथी तो मैं देख रहा हूं कि तुम झगड़ा मत करो, वो पूरा वही है, जो तुम बोलो वही है। तो जब हमें एक पक्ष का ज्ञान होता है तो हम दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं, और जब हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो कोई बचता ही नहीं जो मेरा आराध्य देव ना हो। चाहे निराकार बोलो, चाहे साकार बोलो, चाहे जो बोलो, वो एक ही परमात्मा है और वो सर्वत्र है। इस बात को कोई नहीं काट सकता। वो एक ही परमात्मा है, वो सर्वत्र है, सम है, सम बराबर है। तो बस अब अगर कोई शंकर जी विराजमान करके पूजा कर रहा है, कोई राम जी विराजमान करके, और कोई ध्यान के द्वारा प्रणव का चिंतन कर रहा है, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि वो परमात्मा एक है और वो सर्वत्र है, वो सम है। तो हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी की स्तुति नहीं करते, क्योंकि वही वो है। तो किसकी निंदा करूं, किसकी स्तुति करूं?
समझ रहे? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। हमारा ही स्वामी, हमारा ही प्रीतम, हमारी ही आत्मा हम सर्वत्र विराजमान। थोड़ा ज्ञान को हम फैलाएं, विस्तृत करें, एक सीमित ना करें, तभी लोग फिर ये कहें मैं मंदिर क्यों जाएं। जो आप मत जाइए, आपको किसी ने कहा नहीं। वो जा रहा है, उसकी निंदा क्यों कर रहे हो? बुरा कर रहा है क्या? मंदिर जा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, आरती कर रहा है, तो अज्ञानी थोड़ी है। कण कण में तुम भगवान को देखते हो, वहां भगवान नहीं देखते हो, तो वहां भी भगवान हो, भगवान की आराधना कर रहा है। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय, कहीं लड़ाई झगड़ा का विषय तो होता नहीं। हम गंगा किनारे एक जगह थे, तो वहाँ अब नई अवस्था हमारी थी, तो कुछ लोग निराकार उपासक थे, वो कहीं जुड़े हुए थे, तो वो आए। अध कचरा जो होता है ना, छलकता ज्यादा है। जो घड़ा भरा होता है वो गंभीर होता है, जो अध भरा होता है ना छलकता जाता है। तो वो लोग छलक ज्यादा रहे थे, नजदीक आए तो उन्होंने कहा कि हम निराकार उपासक हैं, ठीक, हम साकार को नहीं मानते हैं। तो ये भी ठीक, और हम आपसे पूछते हैं कि आप साकार को नहीं मानते हो? बोले नहीं। तो हम कहा आप गुरुदेव को मानते हो क्या? हाँ हाँ। तो कहा अच्छा, तो आप गुरुदेव के पास जाते होगे तो प्रणाम भी करते होगे। प्रणाम करते, माला पहनाते, आरती करते, पूजा ये है क्या? ये है क्या? साकार पूजा नहीं है क्या? गुरु कहां से, आकाश से बोलते हैं कि मुंह से बोलते हैं? साकार ही तो बोल रहा है। ये शब्द साकार है कि निराकार है, जो तुम्हारे कान तक पहुंच रहा है? समझना है, कांटे से कांटा निकलेगा। साकार में फंसे हो, साकार से ही उपासना शुरू होगी। चाहे गुरु मान के करो, चाहे शिव मान के करो, चाहे राम मान के करो। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं, तब तक तत्व बोध नहीं होता, चाहे जितनी अकल लड़ा लो। गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिन भौनिधि तरह न कोई। तो गुरु अव्यक्त जब व्यक्त रूप धारण किया। आप यहां चर्चा सुनने आए हो निराकार से कि साकार से? हम भले निराकार की बात करें, लेकिन आप आकार के पास बैठे हो ना। ऐसे कितने भी तुम निराकार उपासक हो, अपने गुरु की मूर्ति, अपने गुरु की छवि, अपने गुरु के पास, तभी आपकी बात बनेगी, नहीं बनेगी नहीं। तो बात बनती कहां से है? साकार से। क्यों? हम फंसे साकार में, कांटे से कांटा निकाल दिया, दोनों फेंक दिया। बहुत सुधार हुआ गुरु जी, जब से आपको सुनने लगे हैं ना जी। तो बच्चे भी है, उन्होंने भी सभी व्यसन छोड़ दिए, अपने आप छोड़ दिए गुरु जी। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और आप बहुत ही उद्धार कर रहे हो दुनिया का। और अरबों लोग है जो वो आपको सुन रहे हैं, और उनका उद्धार हो रहा है। 7 समुंदर पार हम वहीं रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा मेरे में भी सुधार हुआ है गुरु जी, बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, भगवान सर्वव्यापी, वही सब कृपा करते। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, भगवान कृपा करते हैं तो वही सब। हम कोई नई बातें नहीं बोलते, वही बातें सब शास्त्र ही की हैं। बस कुछ ऐसा है कि भगवान को अपने जन का, तो वही सब करें, करावें आप सब, और जने बढ़ाई दे। ये भगवान का खेल। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। मेरे ठाकुर, मेरी लाडली जू सबका मंगल करवाने के लिए निमित्त बना दिया, कर वही रहे जी।